कभी कभी जिंदगी में तेज उड़ना नहीं, सही उड़ना जरूरी होता है। आज की कहानी है दो पंछियों की, आकाश और नीड की। बहुत दूर पहाड़ों और जंगलों के बीच एक विशाल सदियों पुराना वट वृक्ष खड़ा था। उसके तने पर समय की गहरी रेखाएं थी, मानो वो पेड़ खुद हजारों कहानियां समेटे हुए हो। उसी वट वृक्ष की ऊंची डाल पर दो पंछी रहते थे। एक का नाम था आकाश और दूसरे का नाम था नीड। दोनों एक ही समय पैदा हुए थे, एक ही घोंसले में पले बड़े थे, लेकिन उनके सोचने का तरीका जमीन और आसमान का जितना फर्क था। आकाश तेज उड़ना चाहता था। वो हमेशा ऊंचाइयों को देखता, बादलों से बातें करने का सपना देखता और सूरज के पास जाने की कल्पना करता। उसे लगता था जो जितना ऊपर और तेज उड़ता है वही उतना महान होता है। नीड शांत था। वो उड़ता जरूर था, लेकिन हवा को समझकर, दिशा पहचान कर और सही समय का इंतजार करके। उसके लिए उड़ान कोई प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि एक यात्रा थी। एक दिन जंगलों में खबर फैली कि पहाड़ों के पार एक ऐसा स्थान है जहां भोजन कभी खत्म नहीं होता और हवा हमेशा अनुकूल रहती है। कई पंछियों वहां जाने की तैयारी करने लगे। आकाश ने जोश में कहा, मैं सबसे पहले वहां पहुंचूंगा। जो सबसे तेज उड़ता है वही विजेता होता है। नीड ने धीरे से कहा, रास्ता लंबा है, मौसम बदलता रहता है, तैयारी जरूरी है। आकाश हंस पड़ा। डरपोक के लिए तैयारी होती है, विजेताओं के लिए नहीं। नीड चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। अगली सुबह आकाश बिना रुके उड़ गया। पंखों में जोश था, आंखों में घमंड। नीज ने कुछ बीज इकट्ठे किए और हवा की दिशा देखी, सूरज की स्थिति समझी और फिर उड़ान भरी, धीमी लेकिन स्थिर। पहले दिन आकाश बहुत आगे निकल गया। नीचे उड़ते पंछियों बोले, देखो कितना तेज है। आकाश का सीना गर्व से भर गया। तीसरे दिन अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाएं, काले बादल और भयानक तूफान। आकाश ऊंचाई पर था, जहां हवा सबसे खतरनाक थी। उसने पंख फटफटाए, लेकिन संतुलन बिगड़ने लगा। पहली बार उसके दिल में डर था। वहीं नीड नीचे उड़ रहा था। उसने पहले ही एक चट्टान की ओट देख ली थी और तूफान आते ही वहीं रुक गया। आकाश थक चुका था। तेज हवा ने उसे एक वीरान इलाके में पटक दिया। आकाश घायल था, पंखों में दर्द, मन में सवाल, मैं इतना तेज था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। दिन बीतते गए, भोजन नहीं था, उड़ान असंभव होने लगा। तभी नीड वहां पहुंचा। उसने बिना कुछ कहे आकाश के लिए बीज रखे और पास बैठ गया। आकाश की आंखों से आंसू बहने लगे और बोला, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं गए। नीड मुस्कुराया और बोला, क्योंकि उड़ान अकेले नहीं, समझ के साथ पूरी होती है। कई दिनों तक नीड ने आकाश की देखभाल की। आकाश ने पहली बार धैर्य सीखा, प्रतीक्षा सीखी और विनम्रता को समझा। जब पंख ठीक हुए तो दोनों साथ उड़ने लगे। अब आकाश तेज था, लेकिन सावधान। नीड शांत था, लेकिन आत्मविश्वासी। जब वो उस स्वर्ग जैसे स्थान के पास पहुंचे तो आखिरी पहाड़ बहुत ऊंचा था। हवा ठंडी और पतली थी। आकाश ने नीड की ओर देखा, इस बार हम साथ चलेंगे। नीड ने सिर हिलाया। दोनों ने एक दूसरे की गति समझकर उड़ान भरी। जहां आकाश ताकत देता वहीं नीड दिशा दिखाता और अंत वो दोनों अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर आकाश ने बोला, आज समझ आया, ऊंचाई सिर्फ ऊपर उड़ने से नहीं, सोच से मिलती है। नीड ने कहा, और जो समय का सम्मान करता है वो कभी गिरता नहीं। दोनों ने वहीं अपना नया नीड बनाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, केवल तेज होना ही सफलता नहीं, धैर्य और समझ गति से ज्यादा जरूरी है। सही समय और सही साथी जीवन की उड़ान आसान बना देती है। अहंकार गिराता है और विनम्रता उठाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर कहानी हमें जिंदगी उड़ना सिखाती है। धन्यवाद।